बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं अमोर इंटरनेशनल। और आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, और हम लोग प्रेस क्लब में मौजूद हैं अपनी फ़ौज के साथ, अपनी पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, ताकि हम बता सकें कि आम कम्युनिटी के साथ साथ, आम दुनियादारों के साथ साथ ख्वाजा सरा बरादरी भी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। तो मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स मौजूद हैं, और हम उनसे भी रिमार्क्स लेंगे, उनके भी कमेंट्स लेंगे, और उनसे जानेंगे कि पाक फ़ौज ने ये जो शानदार कारकर्दगी दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन के हमलों का, तो वो आज इस दिन को, इस फ़तह को कैसा महसूस कर रही हैं। आ जाए। तो मेरे पास है हमारी एक ख्वाजा सरा समाजी रहनुमा, हमारी दोस्त अरूज भट्ट साहिबा। तो हम इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के दिन ये क्या महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोनिया नाज़ी, हम बहुत खुश हैं, बहुत हम खुश हैं। अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के बहुत, कि अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त हमें पाकिस्तान को दी। भारत जो बुज़दिल है वो सिर्फ फ़िल्मों में काम कर सकता है, फ़िल्मों में दिखा सकता है, फ़िल्मों में बस उनका काम है, बॉलीवुड बस वो ही काम करें, वो जंग नहीं कर सकते, वो बुज़दिल हैं, उनमें इतना दिल ही नहीं है, उनमें उतना गुर्दा ही नहीं है, इतना जिगरा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ्रंट पे भी जाके लड़ना पड़े इंडिया से तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच अरूज भट्ट साहिबा। मेरे साथ इस वक्त जो है जेनिफर रोज़ मौजूद हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से, आज की ये फ़तह, ये कामयाबी, ये नुसरत जो अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई, इस दिन को ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं। जी जेनिफर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, इतनी प्यारी खुशी का दिन है कि पाक फ़ौज को जीत मिली है, पाकिस्तान को जीत मिली है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ ये केक कट करने में, जो कि हमारी फ़तह का केक है। तो मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को, पाक फ़ौज को, दिल से, दिल की अता गहराइयों से मैं उनको ढेरों ढेर मुबारकबाद देती हूँ, पाकिस्तानी कौम को भी। और आने वाले टाइम में इंडिया वालों, आपको ये हम कहना चाहेंगे कि आइंदा से सोच समझ के काम करना, जो भी करना, जो भी कदम उठाना, सोच समझ के उठाना, क्योंकि हमारा जो दिफा है वो पाक फ़ौज के हाथों में है, तो हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच जेनिफर रोज़, आपने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। और मेरे ख्याल में मेरे साथ डॉक्टर मदीहा बतूल साहिबा मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से इनके भी कमेंट्स रिकॉर्ड करवाए जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। आज यकीन करें अमोर की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। मोहतरमा लैलतुल कदर की काविशों को सलाम है। आप देख सकते हैं प्रेस क्लब में एक मेले का सा समा है, जश्न है, और केक कटिंग हो रही है। माशाल्लाह पाकिस्तान के परवाने यहाँ मौजूद है। अमोर का लोगो लगा हुआ है LR ग्रुप का, तो एक किस्म की हमारी प्रेस क्लब में जो है बहुत ही धूम है। आज सदर साहब को भी हमने अवार्ड दिया, सहाफ़ी बरादरी को भी हमने अवार्ड दिया, तो माशाल्लाह अमोर की काविशें। और जहाँ तक पाक फ़ौज की बात है, तो पाक फ़ौज के जियालों को हम सलाम पेश करते हैं, और हमारी पूरी टीम की जानिब से पाकिस्तान की सालमियत की दुआ है। जी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाक फ़ौज की यकजहती में यहाँ पे कैंप लगाया गया प्रेस क्लब में, और आप देख सकते हैं मियाँ वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम पहलवान साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैडम, आप तो माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ आपके प्रोग्राम, आपके काम, हर शोबे के लोगों को आप इतनी इज़्ज़त और प्यार देते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये किस शोबे से है, ये कहाँ से है, क्या है। ये सारी जो कौम है ना हमारी, ये पाकिस्तान के परचम के नीचे है। तो मैं आज सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारी आर्मी ने जो माशाल्लाह कारनामा अंजाम दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र की एक बात है। हमारे हाफ़िज़ साहब ने जब सुबह नमाज़ पढ़ के सबको कहा भी अपने अपने सर पे कफन बांध के तो निकलो, तो अल्लाह पाक ने हम सबको इतनी बड़ी इज़्ज़त पूरी दुनिया में दी है कि जो कंट्रियां हमारे मुल्क को नहीं भी जानती थी ना, आज हर किसी के मुंह पे यही है कि पाकिस्तान इदारे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान है कहाँ और कौन है कि जिन्होंने इतने बड़े मुल्क को इतनी बड़ी मुंह तोड़ जवाब दिया है, कि ये एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत से हमारे लिए ब्लेसिंग है
دیکھیں میں خود بہت دنیا گھوما ہوا ہوں. اکثر مجھے کئی دفعہ ایسے ہو جاتا تھا, لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کون سی کنٹری سے ہیں. جب میں بتاتا تھا اپنا پاکستان کا تو وہ اکثر لوگ کہتے تھے بھارت کے ساتھ. میں کہتا تھا نہیں, پاکستان کے ساتھ بھارت. تو آج اللہ نے وہ وقت ہمارے ملک پہ لے آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی وہ بلیسنگ ہے کہ الحمدللہ آج پاکستان کی نام سے سارا یہ پہچانا جا رہا ہے. تو میں اپنی اداروں کو اور اپنی آرمی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے ہمارے ماشاءاللہ مسلم لیگ کے عہدیداران یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سب اپنا اپنا ویوز دیں گے. میں اپنے چودھری شجاعت صاحب اور شافع صاحب اور سالک صاحب کی وجہ سے اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور آپ کو میں بہت بہت میڈم مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت محنتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تھینک یو. سر آج آپ نے دیکھا کہ امور فاؤنڈیشن نے ٹرانس کمیونٹی کو بھی بلایا, معذور افراد بھی اس قومی یکجہتی کیمپ میں ساتھ ساتھ ہیں, اور محترمہ لیلۃ القدر کی آپ کاوشیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود ایک رہنما کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. صحافیوں کو بھی آج آپ نے ایوارڈ بھی دیے. امور فاؤنڈیشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہماری کاوشیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, امور فاؤنڈیشن جو ہے لیلۃ القدر میڈم جو ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کر رہی ہیں جن کا جواب کوئی نہیں. تو میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ اچھی زبان سے اچھی نگاہ سے نہیں کچھ کہتے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولے. یہ سارے قوم کے ہمارے ایک حصہ ہیں. وہ جس طرح کے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کر دیا ہے یہ ہمارے لیے سارے ایک باعث عزت ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ نے ان لوگوں کی آواز بن کے ہمارے ادھر پریس کلب میں بلا کے سب کو ہر طرح کے شعبے کے لوگوں کو بہت ساری یہ لوگوں کے لیے عزت افزائی کی ہے. میں آپ کی اس این جی او کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ واقعی قابل تعریف ہیں. شکریہ سر, شکریہ. میاں وحید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. جہاں اقبال کے شاہینوں کی بات آتی ہے تو میاں صاحب آپ نے تو بہت دفعہ خودی کا بھی فلسفہ بتایا. آج آپ کو یہاں پریس کلب میں یکجہتی کیمپ جو پاک فوج کے حق میں ہے اور پاک فوج کے لیے ایک خراج تحسین ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, امور کو کرتا ہوں. خاص طور پہ آپ نے آج بہت اچھا یہاں پہ, کیونکہ صحافی سب کے لیے کہہ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تھا. آج انہوں نے خاص طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس جنگ کے دوران جو اتنی بڑی جنگ یہاں پہ کچھ دن رہی اس میں ہماری صحافت نے سب سے پہلے جنگ جیتی. اور میں سمجھتا ہوں کس ایمانداری سے, کس سچائی کے ساتھ انہوں نے جو مقابلہ کیا ہے دنیا کا, اور ایک اتنے بڑے جو بہت اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے, اور ان کے آپ دیکھیں کہ میڈیا پورے کا پورا ایک ہی بات جو انہیں لکھا مل رہا تھا وہ کہہ رہے تھے, اور آخر کار وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جھوٹ بول بول کے تھک گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے لیے آپ نے جو کیا ہے اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پہ باقی طبقہ فکر جو آیا ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تمام طبقہ فکر کو بلا کے یہاں پہ, جیسے ہم سیاسی لوگ ہیں, یہاں پہ جینڈرز کا وہ لوگ آئے ہیں, معذور ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی کہ آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے آج پاکستان کے شہینوں کو, پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس میں تمام لوگ, تمام طبقہ فکر جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک قوم بن جاتی ہے, تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, نہ ہی اس سے کوئی شکست دینے کے کوئی قابل ہوتا ہے. اور الحمدللہ آج ہمارے شہینوں نے وہ ثابت کیا, اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو, اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو, اپنے سے 10 گنا بڑے بجٹ والے ملک کو, جو انہوں نے اتنی, اور ان کے طیارے, ان کا جو اسلحہ اور جو اس کی وہ جو سسٹم تھے سب کے سب آپ نے جو ہے نا وہ بالکل ملیا میٹ کر دی ہے ہمارے شہینوں نے. اور اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے جس نام پہ, جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پہ, اور آج وہ ہمیں بالکل جو ہے نا وہ انہوں نے یاد دلایا, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے خالی بھارت کو نہیں, انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی. سر آپ اکثر خودی کی بات کرتے ہیں, خودی کا سر نہا, تو میں یہ چاہوں گی کہ جب بحیثیت قوم اب اگر ہم سامنے آئے ہیں تو مزید ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آج الحمدللہ جس طرح سے اس حالات کے اندر میں یہاں پہ, میں انڈیا کا ایک خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک بکھرا ہوا ایک ماحول تھا, ایک عجیب سی صورت حال تھی
जिससे हम दो चार थे, ख़ास तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम था, बाकी जितने भी शोबे थे हर एक के अंदर एक बेचैनी थी मुल्क के अंदर, और जो माशी मामला चल रहे थे मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एक हर एक का मुँह एक दूसरी तरफ था। और आज उन्होंने हमें ये मौका दिया, और जब इस तरह के हालात होते हैं तो देखिए फिर कौमें कैसे इकट्ठी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें अपने एजुकेशन के लिए, अपनी जो है ना वो सियासत के लिए, यहाँ जमहूरियत के लिए, यहाँ अब ख़ास तौर पे जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है, जिन लोगों के लिए ये बना है, जिस काम के लिए ये बना था, उस पे हमें अमल करने के लिए वो इकबाल की खुदी का दर्स जो है ना उसको, और जो कायद के फरमूदात हैं उस पे चल के अगर हम चाहें तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना सकते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि ये अल्लाह के फजल से रहती दुनिया तक के लिए बना है और क़यामत तक कायम रहेगा, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है, वो जो ठंडी हवा आती है तो यही फ़ौज होगी, यही लोग होंगे, यही जाएंगे इंशाअल्लाह, वो जो आखिरी मार्का है वो भी यहीं से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई के दिन एक मेरा ख्याल है तारीख़ रकम होगी प्रेस क्लब में। आज सबसे पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया आज़ादी सहाफ़त, सच्चाई, ज़िम्मेदारी और कुर्बानी के हवाले से। अमोर फाउंडेशन की जानिब से मोहतरमा लैलतुल क़द्र ने सहाफ़ियों की जिद्दोजहद के लिए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उसके बाद यकजहती रैली हुई, पाक फ़ौज के यकजहती में हम लोगों ने एक रैली निकाली, और आज डायरेक्टर अमोर फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहतरम अली मोहसिन साहब। और अली मोहसिन, आज प्रेस क्लब में वाकई एक तारीख़ रकम हो गई, एक जश्न का समा था, कैसा लगा ये सब? बेशक तारीख़ रकम हुई और बहुत मोहब्बत से पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया गया, उनके साथ मोहब्बत का इज़हार किया गया। जिस तरह से ये पिछले दिनों हमसाया मुल्क के बुज़दिलाना वार का जवाब दिया गया और भरपूर तरीके से दंदान शिकन जवाब दिया गया, और दुनिया को ये दिखा दिया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 क्यों कहलाती है, उस चीज़ को हमने फ़ख्र के तौर पे मनाया। और पाक फ़ौज के साथ पाक फ़ौज का मान बढ़ाने के लिए अमोर फाउंडेशन की तरफ से ये इज़हार यकजहती कैंप लगाया गया था, जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ तो किया, लेकिन उसमें शामिल हुए माजूर अफराद, ख्वाजा सरा, और भरपूर तरीके से नारेबाजी भी हुई, मोहब्बत का इजहार भी हुआ, और वाकई ये बेमिसाल जज्बा था जो आज देखने को मिला। आज सहाफ़ी बरादरी भी हमारे साथ खड़ी थी, और मुल्क की जो तरक्की के लिए जो इदारे हैं वो भी साथ हैं हमारे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने भरपूर इत्तेहाद का यहाँ पे मुजाहिरा किया जो वाकई सदियों तक याद किया जाएगा। मैं ये कहूँगा कि हमारा इत्तेहाद ही सबसे बड़ी कुव्वत है हमारी। दुनिया को अगर ये लगता है ना कि हम लोग सिर्फ़ एक कलील सी फ़ौज रखते हैं जो सिर्फ़ 7 लाख पे मुश्तमिल है, तो वो गलती पे है। पाकिस्तान की फ़ौज 25 करोड़ है, जिसमें से 7 लाख जो फ़ौज है वो इंतहाई माहिर और हथियारों से लैस है। जो बाकी की फ़ौज है वो जज्बे से लैस है, और जज्बाती तौर पे हम सब लोग यकजान हैं, शाना बशाना हैं पाक फ़ौज के साथ, और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पाक फ़ौज है तो वतन है, अवाम है, हम हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, एयर फोर्स जिंदाबाद, एयर फोर्स जिंदाबाद। जैसे सहाफ़ियों को आज माशाल्लाह ट्रिब्यूट पेश किया गया, और आज आपकी भी खिदमात को सलाम पेश किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले जो अमोर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इन्होंने अपनी बड़ी खिदमात हैं। माजी में भी ये जो आज के दौर में अगर कोई आवाज़ उठाता है, जितनी पाबंदियाँ लग चुकी हैं इंटरनेशनल सतह पर मीडिया के हवाले से, और यहाँ पर आवाज़ आजकल उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अमूर फाउंडेशन के हवाले से मैं ये बात करूँगा, इन्होंने माजी में भी इस तरह के इवेंट किए हैं, तो ये बहुत शुक्रिया इनका। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी, प्रेस क्लब के आगे आप जैसा कि देख सकते हैं, पाक फ़ौज की यकजहती के लिए हमारा काफ़िला रवा दवा है। हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी हमारे साथ हैं, हर कम्युनिटी, हर तबके से यहाँ पे लोग शामिल हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जज्बात बहुत बुलंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हर दफ़ा जीत होगी। जब भी ये ललकारेंगे हमारी जीत ही होगी। अमोर फाउंडेशन में देखें, आप जैसे कि देख सकते हैं, माजूर अफराद वो किसी से कम नहीं है,
وہ بھی پاک فوج کے ساتھ ہے. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی ساری ہمارے ساتھ ہے, ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, پاک فوج زندہ باد. پرچم پکڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جذبہ دیدنی ہے, قومی پرچم پکڑے ہوئے ہیں اور سارے یہاں پہ ایک یکجہتی کا سا سما ہے, ایک میلے کا سا سما ہے. فتح کا جشن بھی منایا گیا, کیک کاٹا گیا, پاکستان کی سالمیت کے لیے دعائیں کی گئی. پاکستان زندہ باد.